22 जनवरी 2026 को उड़ीसा सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करती है। इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि गुटखा, खैनी, जर्दा, पान मसाला मतलब जिसमें निकोटीन होती है, उन सभी पर पूरी तरह से बैन लगेगा। अब उड़ीसा में न तो आप गुटखा तंबाकू बना सकते हैं, न ही खरीद सकते हैं, और ट्रांसपोर्ट करने के बारे में तो भूल ही जाओ। अगर ऐसा करते हुए पकड़े गए तो सीधे कानून। गद्दारी कर दे। लेकिन उड़ीसा में सभी नशे पर बैन नहीं लगे है। ये सिर्फ और सिर्फ चबाने वाले जैसे तंबाकू, गुटखा और स्मोकलेस जैसे निकोटीन प्रोडक्ट्स पर लागू है। लेकिन ये फैसला किसी एक व्यक्ति का नहीं था। ये फैसला लिया गया उड़ीसा के मौजूदा हेल्थ डिपार्टमेंट और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक हेल्थ डेटा, ये तीनों मिलकर सरकार को एक बात साफ साफ बोले कि अगर अब नहीं रोका गया तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा। क्योंकि उड़ीसा में एक चुपचाप फैलती हुई महामारी थी, मुंह, गले और जीभ का कैंसर। गवर्नमेंट हेल्थ रिकॉर्ड बताते हैं कि इन कैंसर का ज्यादा हिस्सा सीधे चबाने वाले नशीले पदार्थ से आ रहे हैं। और सबसे डरावनी वाली बात यह है कि ये कैंसर इसी कमरों में बैठे लोगों को बहुत कम हो रहा था। ये सबसे ज्यादा फैल रहे थे आदिवासी इलाकों में, ग्रामीण जिलों में और दहाड़ी मजदूरों के बीच में, जहाँ खैनी का पाउच दर्द की दवा भी थी और नशा भी। उड़ीसा सरकार ने देखा कि जो लोग गरीब हैं वही सबसे ज्यादा बीमार हो रहे हैं, और ये लोग जब बीमार पड़ते थे तो इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में जाते थे, जहां इलाज महंगा, बीमारी लंबी और मरीज की आमदनी शून्य। इससे सरकार पर इलाज के खर्चे बढ़ रहे थे और हर साल यह करोड़ों रुपए में पहुंच रहे थे। यहीं पर सरकार ने वो फैसला लिया जो ज्यादातर सरकारें लेने से डरते हैं, इलाज नहीं सीधे बीमारी के जड़ को ही खत्म करने का। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी चबाने वाले तंबाकू और गुटखा पर सीधे बैन लगाते हैं। अब इन पर सीधे बैन लगाने का कारण ये है कि पहले तो ये सस्ता है और हर जगह आसानी से मिल जाता है और नुकसान भी बहुत ज्यादा करता है। अब लोगों का सवाल ये है कि तो फिर शराब को बैन क्यों नहीं किया गया? तो शराब पर फिलहाल उड़ीसा में कोई पूरा प्रतिबंध लागू नहीं है, लेकिन हाँ, सरकार ने नए ठेकों पर रोक लगाई है और नियंत्रण सख्त किए हैं। और शराबबंदी अभी सिर्फ चर्चा में है, कानूनी कागज में नहीं। अगर सरकार का ये प्लान सक्सेसफुल रहा तो आप लोगों का ये मनोकामना भी जल्द पूरा होगा। फिलहाल ये कह सकते हैं कि अभी ये पेंडिंग में है। और ड्रग्स, गांजा, ब्राउन शुगर या दूसरे मादक पदार्थ उन पर कोई नया कानून नहीं आया है, क्योंकि उनके खिलाफ पहले से मौजूदा NDPS एक्ट के तहत पुलिस की कार्रवाई चल रही है। अब आखिरी सवाल, क्या उड़ीसा सरकार का ये फैसला सही है? अगर मैं अपनी तरफ से बोलूँ तो हाँ, लेकिन ये कोई जादू नहीं है कि एक मंत्र पढ़े और फूंक दिए। सिर्फ बैन लगाने से नशा खत्म नहीं होता। अगर अवैध सप्लाई चलती रही, इन्फोर्समेंट ढीला पड़ा और लोग अपनी आदत नहीं बदले तो फिर ये बैन सिर्फ कागजों में ही रह जाएगा। लेकिन एक बात तो साफ है, उड़ीसा सरकार ने कम से कम ये तो मान लिया कि ये सिर्फ चॉइस का मुद्दा नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। अब देखो यार, सरकार का ये फैसला आप लोगों की भलाई के लिए है। अगर आप ही लोग नहीं समझोगे तो इसमें सरकार की क्या गलती? मैं तो कहूँगा कि उड़ीसा सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है और बाकी राज्यों की सरकारों को भी इस पर बात करनी चाहिए। बाकी आपका क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताना।